हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। अभी आज हो चुका है 9 अगस्त और हमारा जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास अभी 30 दिन है और इन 30 दिनों के अंदर क्या करना है, किससे आपका जो स्कोर है बूस्टअप हो जाएगा। अगर आपका जो स्कोर है 100 प्लस भी आ रहा है या 120 प्लस भी आ रहा है तो आप लोगों का जो स्कोर है वो इन 30 दिनों के अंदर 160 प्लस हो जाएगा और अपना जो आपका टारगेट है वो यही टारगेट हम लोगों को लेके चलना है और इस टारगेट को आप लोग बीट कर पाएंगे और आपका जो एग्जाम है टीयर 1 का वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में वीडियो रखने वाला हूँ। आप लोग बहुत समझदार हैं, जो चीज़ें आपको करनी है आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं और इस चीज़ को जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको एज ए सजेशन जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट अभी 2 दिनों के अंदर लगा रहे थे या आप बिल्कुल लास्ट में लगा रहे थे, सप्ताह के एंड में लगा रहे थे, तो आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। यानी कि आपको 30 मॉक टेस्ट आपकी हो जाएगी और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, 30 दिनों के अंदर आपके 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाएंगे तो इसके अंदर आपको जो आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे, मॉक टेस्ट लगाते थे और छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे देर में बने हैं या जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, उनको आपको मॉक नोट्स के अंदर मेंटेन करना है। मॉक नोट्स आपको मेंटेन करना है और उन क्वेश्चंस को उसके अंदर एक एक करके लिख लेना है। ठीक है, जब आप लोग इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप इसमें अपना वीक पॉइंट, आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस टाइम पर लगाएं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो शाम के टाइम लगाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो मॉर्निंग के टाइम पे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, फिर अपने दिन के अंदर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका जो मॉक टेस्ट होना चाहिए वो आपका मॉर्निंग में होना चाहिए। आपको मॉर्निंग के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं, जो बिल्कुल जिनका स्कोर 100 के आसपास ही है, स्टक हो गया है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको पीवाईपीस लगाने हैं। जितने पीवाईपीस लगा सकते हो आप, जिस सब्जेक्ट के लगा सकते हो उसके लगाइए, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप लोग सेक्शनल पीवाईपीस जो है या फिर फुल मॉक या पीवाईपीस जो भी है वो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। अभी इनकी सेल चल रही है तो 527 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर इनका टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो मिल रहा है और मेरा कोड लगा लेना है ABHI18, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। इसके अंदर आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट इनकी एनालिसिस होती है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाएंगे आपको इस तरह से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये होती है कि जितनी भी शिफ्ट्स हैं आपकी, चाहे 2020 की हो, 21 की हो, 22 की हो या 23 की भी हो, तो इन सभी शिफ्ट्स का आप लोग सभी ईयर्स का क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट निकालने हैं, जिसके आपको पीवाईपीस निकालने हैं। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर डेली लगाने हैं। ठीक है, तो लिंक आपको दे दिया गया है, फटाफट से इसको परचेज कर लेना। इनके डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो को परचेज करते हो ना, तो आपको एक पास प्रो के अंदर इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी का एक्सेस मिल जाएगा। 12+ लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रीजनिंग के अंदर क्या करना है। रीजनिंग क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, लगभग 95% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है डेली, एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लगाना है मैंने आपको बता रखा है। लगभग 20 से 25 मिनट का होता है। आप उसके अंदर जैसे अगर 25 मिनट का आपका मॉक टेस्ट उसके अंदर मिल रहा है, आपको क्विज मिल रहा है, एक सेक्शनल टेस्ट 25 मिनट का मिल रहा है, तो आप उसका जो टाइमर है वो अपना 20 मिनट का लगा लेना। ठीक है, लगभग 5 मिनट आपको कब लगाने हैं, आपकी ऐसी मॉक टेस्ट में भी करना है, वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर आपको लगभग दिन के अंदर 1 घंटा या 30 मिनट आप लोगों को यहाँ पर 1 आवर आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन के लिए देना है। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए, उसका रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपका वीक टॉपिक है। और मॉक टेस्ट के अंदर तो इसका जो आपकी प्रैक्टिस है वो हो ही जाएगी रीजनिंग की, और इससे मोर देन इनफ इतना हो जाएगा रीजनिंग के लिए। ये आप किसी बुक से कर सकते हो या ऑनलाइन किसी PDF से कर सकते हो, या आप लोग जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उससे भी कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए। इसके लिए इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ पर ग्रामर का रिवीजन करना है। ठीक है, ग्रामर का रिवीजन करना है, और रिवीजन ये आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। इसके लिए लगभग आपको 15 से 17 दिन देने हैं, और आपको डेली इसका जो रिवीजन है वो 1 घंटे से ऊपर नहीं करना है, 45 मिनट के अंदर ही रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये है, आपको पहले से टॉपिक आता है, आपको पहले से टॉपिक आता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टॉपिक आता ही नहीं है और फिर आप रिवीजन करने बैठ रहे हो। पहले से टॉपिक आ रहा होगा, आपको सिर्फ उसका रिवीजन करना है। जो टॉपिक जैसे मान लीजिए नाउन टॉपिक है, तो नाउन का आपको रिवीजन करना है। मोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी है और हाईलाइट करनी है, जो चीज़ें जो आपको दिक्कत करती है, जो आपको पसंद, जो आपको समझ में नहीं आती है, उनको आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ये आपको डेली काम करना है। डेली ही आपको एक क्लोज टेस्ट लगाना है। डेली आपको क्या करना है, एक क्लोज टेस्ट लगाना है, जिसके आप लोगों को 10 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और इसके बाद डेली आपको एक पैसेज भी सॉल्व करना है। पैसेज आप लोगों को डेली सॉल्व करना है। ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक क्विज लगाना है। तो
क्विज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, वो आप लोगों को इसके टेक्स्ट बुक के ऊपर भी मिल जाएगा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को क्विज मिल जाएगा। तो डेली आप लोगों को क्विजेज लगाने हैं, जिसके अंदर आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम करने ही करने हैं उन क्विज के अंदर। उसमें क्या होगा, आपकी एरर हो सकता है उसके अंदर आपका वोकैब हो सकता है, ठीक है। फिर आपने तैयारी के दौरान जब अपनी आपने एक नोट्स मेंटेन किए होंगे, उसके अंदर आपने वोकैब लिखी होंगी बहुत सारी, तो उन वोकैब्स का रिवीजन करना है डेली, ठीक है। उन वोकैब्स का रिवीजन आप लोगों को करना है, 20-25 मिनट का आप रिवीजन इसमें दे सकते हो, ठीक है। उसका रिवीजन करना है, वोकैब रिवीजन। इसके बाद आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, जो कि आपके मिसलिनियस क्वेश्चन होने वाले हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या क्या मिलता है आपको, जैसे आपका एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, आपका इंप्रूवमेंट्स हो गए, उसके बाद आपका फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए, ठीक है। इनको आप लगा सकते हो, ये काम आपको डेली करना है। अब जीएस के लिए बात करते हैं, तो जीएस के लिए आपने जो नोट्स थे वो मेंटेन किए होंगे। आपको क्या करना है, जो नोट्स थे आपको नोट्स का रिवीजन करना है डेली। जो आपने नोट्स लिखे हुए हैं ना, या फिर आप नोट का रिवीजन कर सकते हो, या किसी भी बुक को ले सकते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन पीडीएफ से आप इसका रिवीजन कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, वहाँ के, ठीक है। जो भी आपके वीक है, जो जो आपके क्वेश्चन बनते नहीं है उनका। और डेली कम से कम आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जिसके अंदर आपका जो कि सारे के सारे पीवाईपी होने चाहिए, वो आपके पॉलिटी के, हिस्ट्री के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। यहाँ के आपके जो पीवाईपी हैं वो सारे होने चाहिए, लगभग 100 क्वेश्चंस। और डेली क्विज तो करना ही करना है, डेली क्विज आपको करना है, ठीक है। और ये डेली क्विज, इसके अंदर लगभग आपके 50 क्वेश्चन होने चाहिए, और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, सब ऐप आपके क्विजेस कराते हैं, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यूट्यूब के ऊपर चैनल है द सॉरी एसएससी परमार करके, परमार एसएससी करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हो। और बाकी पीडीएफ जो आ रही है आरबी चैनल की आती है सोम सर की, तो वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह वहाँ से ले सकते हो, फ्री में मिल जाता है आपको वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप लोग इसकी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस डेली कर सकते हो, ठीक है। और लगभग मैं यहाँ पर लगा के चलता हूँ, ये जो आपका चीज़ें हैं ये आप डेली करेंगे। अब मैथ्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, अर्थमेटिक एडवांस। तो अर्थमेटिक का आपको लगभग 40 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, वो कोई से भी टॉपिक्स हो सकते हैं, और एडवांस के भी आपको 40 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो कि रैंडम होने चाहिए, रैंडम 20 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ये तो डेली करना ही करना है अलग से। मॉक टेस्ट आपको मॉर्निंग में लगाना है डेली, उसके अलग से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको प्रैक्टिस या कैलकुलेशन अच्छी करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर जैसे आपके पास एक ऐप आता है, मैथ्स वर्कआउट ऐप, मैथ्स वर्कआउट ऐप, ये आप लोगों को मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पहाड़े यानी कि टेबल्स पढ़नी है, याद करनी है टेबल्स, ठीक है। लगभग आपको 20 से 25 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, ये डेली करना, ठीक है। और आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्यूब कम से कम आपको 20 से 30 तक के क्यूब याद कर लेना, 20 तक याद कर लेना तो बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है, सही से हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आप लोगों को डिजिटल सम वगैरह करना है, जैसे आपको जोड़ आते हैं तो जोड़ आप लोग कर लेते हैं, यानी कि एडिशन कर लेते हैं, तो अभी बोल दिया जाए कि 20 प्लस 25 कितना होगा, या 19 प्लस 18 कितना होगा। इसको करने में टाइम लग जाता है बहुत सारी कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स आप लोगों को समझनी है, इसको डेली करना है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं हम लोग जब तैयारी करते हैं, तो कैलकुलेटर से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो आप लोगों को नहीं करना है, ये आपको मैनुअली हाथ से करना है, गुणा करना है, घटाना करना है ना, आपको भाग देना है, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी है, हाथ से ही करनी है, तो जिससे प्रैक्टिस आपकी बनेगी और अच्छे से आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा आपको कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन आपको करना है, यूनिट प्लेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो डेली। ये आपको 30 दिन तक डेली करना है, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है, और हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पसंद हो या फिर ना हो, या आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को जो चीज़ें सही लगी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि मेरे पास लगभग 5 से 6 कैंडिडेट्स का ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, डेली उनका स्कोर जो है बढ़ नहीं रहा था, तो उन सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करता हूँ, तो सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो उसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना रखी है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, है ना, तो 140 प्लस आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए, डेफिनेटली रॉ स्कोर आपका 140 प्लस होना चाहिए, ठीक है। आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका फिर से अगेन 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भी आपका 140 प्लस, ठीक है। मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ मेरे को अभी नहीं पता है, क्या लेवल है मेरे को अभी नहीं पता है, तो मैं 140 प्लस इन तीनों कैटेगरीज का रखता हूँ, ठीक है। अगर आप यूआर से हैं
तो आप अपना और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि और प्लस कर सकते हैं 5 इसके अंदर, तो 145 भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको 130 का टारगेट लेके चलना है, 130 का टारगेट लेके चलना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं किया है। तो 130 प्लस 120 प्लस अगर आपके नंबर आपकी आ रही है, आप एस सी से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप टीयर 1 क्रैक कर रहे हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।